Subscribe now and press the bell icon. Never miss an. तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो ये होगा समुद्री मार्ग। तो चलिए आज हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये होगा 6 भाग। ऑप्शन नंबर बी। कितने भागों में? 6 भागों में। अब चलिए प्रश्न नंबर 5वें को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, भारत का कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है बताइए? तो ये होगा 8। ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो साथियों ये हो जाएगा 10। तो चलिए तो हम लोग प्रश्न नंबर 7वें की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की लंबाई कितनी थी? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 1.46 लाख किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो ये हो जाएगा सीमांत सड़कें। ऑप्शन नंबर डी। तो प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा कोलकाता एवं दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए। तो प्रश्न नंबर हम लोग 10वें की ओर बढ़ेंगे। दसवां प्रश्न है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो ये हो जाएगा 2005। तो चलिए प्रश्न नंबर 11वें की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, इन्नौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी। तो प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अब हम लोग 13वें प्रश्न को देखेंगे। 13वां नंबर प्रश्न है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये 1986 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 14वें की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ? तो ये हो जाएगा 1959 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 15वें को देखते हैं। प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया? तो ये 1957 को किया गया था। राइट आंसर इसका ए होगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 16वें को देखते हैं। प्रश्न है, भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो साथियों ये हो जाएगा 8। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 17वें को देखते हैं।
प्रश्न है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये 1986 में आया। चलिए अब प्रश्न नंबर हम लोग 18वें को देखते हैं। प्रश्न है भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? तो ये हो जाएगा 200। राइट आंसर इसका सी। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 19वें को देखते हैं। प्रश्न है भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? तो बताइए, इसका राइट आंसर होगा 1881 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 20वें को देखते हैं। प्रश्न है इनमें से कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा जबलपुर। राइट आंसर सी, जबलपुर। तो चलिए प्रश्न नंबर अगले को देखते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? तो साथियों ये होगा NH2। अगला है इनमें से कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आकाश। क्या होंगे? आकाश। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 23वें को देखते हैं। प्रश्न है भारत में सबसे ऊंचे सड़क कहाँ मिलती है? तो ये हो जाएगा लेह। कहाँ पे होगा? लेह। तो हम लोग अब प्रश्न नंबर 25वें को देखते हैं। प्रश्न है नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी? तो फ्रेंड्स ये 1943 को बनी थी। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर।